चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने चावल को धो के डाल दिया है, दाल को धो के रखा हुआ है, उसमें टमाटर डालना है। और यहाँ पे अभी चाय के बर्तन, और आज बना था, बच्चे लोग ने बनाया था मैगी। तो मैगी के जो बर्तन हैं और जो चाय के वो धोना है, मतलब नाश्ते के और चाय के बर्तन धोना है। यहाँ पे दाल में टमाटर डालना है, तो दोनों ने टमाटर ले आया है यहाँ पे रखे। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग ने बनाया था मैगी बनाया था। आपकी चूल्हे पे कितना गिराया गया है, चावल की सीटी आने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं और चाय के और नाश्ते के बर्तन भी धो लेते हैं। पहले हम टमाटर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद फिर मुझे करना है किचन क्लीन। और बच्चे लोग ने पूरे चूल्हे पे नाश्ता बनाया था मैगी, तो पूरा गिरा दिया है। तो मुझे चूल्हा भी साफ़ करना है और सारे बर्तन भी धोने हैं। तो यही है, सारे धीरे धीरे मैं कर लूँगी। वैसे तो आज बच्चे लोग की छुट्टी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक दिन की छुट्टी है तो उन लोग को क्या काम दूँ। तो मेरा तो रोज़ का ही ये काम है, तो इसीलिए मैं अपनी आदत ही बना ली हूँ ये सारी चीज़ की। तो सारा किचन मैंने क्लीन कर दिया और चूल्हा भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया। तो यहाँ के जो चाय के बर्तन हैं और नाश्ते के बर्तन हैं वो सारे मैं चल रही हूँ वॉश करके, और फिर स्टैंड में लगा दूँगी। और मैं यहाँ पे एक जग मतलब रखे रहती हूँ, उसी में मतलब जूट काट में सारा उसी में डालती हूँ, फिर बाहर फेंक देती हूँ। क्योंकि बेसिंग है, कहीं जाके जाम हो गया तो फिर क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता कि मतलब सारी चीज़ें उसी में हम बहा दें। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा जग यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे बर्तन मैंने क्लीन कर दिया, तो सारा सजा लेते हैं। तो एक ही बार में मतलब धो के तुरंत की तुरंत कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो पड़े का पड़े ही रह जाता है कि चलो बाद में लगा देंगे। तो अभी खाना मैंने बना लिया है, मतलब दाल हमने चढ़ाया, दाल हो रहा है, चावल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि जो सारे फाइबर के बर्तन है वो एक ही तरफ कर देते। तो यहाँ पे मैंने कटोरी भी लगा दी है, नीचे कप भी लगा दिया है। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोग को कि मैंने उस दिन साफ़ किया था, फिर भी धूल आके मतलब बर्तन पे बैठ गया है सारा। तो वो भी कटोरी मुझे फिर से क्लीन करनी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ कि वो यूज में ले फिर बर्तन धोए तो ठीक है, लेकिन पड़े पड़े वैसे रखे मतलब धूल उस पर आके बैठ जाते हैं सारे, तो फिर उससे क्लीन करना पड़ता है हमें। तो चलिए फिर वो सारे जो कटोरी मैंने निकाले हैं वो सारे क्लीन करके, और फिर वो भी मैं अच्छे से लगा दूंगी सारा। और मैं कितनी कोशिश करूँ कि सारे बर्तन मतलब धूल ना हो तभी यूज में हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, धूल बैठ ही जाती सारे बर्तन पे। और बच्चे लोग की आज डिमांड है कि मम्मी आज पिज़्ज़ा बनाओ। तो मैंने सोचा चलिए फिर पिज़्ज़ा फिर एक बार बनाते हैं। मतलब मैंने बहुत पहले बनाया था, तो आज मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, तो इसमें मैंने मैदा लिया है। तो इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। और मैं इसमें अभी नहीं इनो डालूँगी, जब मुझे बनाना होगा तब मैं इसमें इनो ऐड करूँगी। तो मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है, सिर्फ नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और फिर थोड़ा सा पानी करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, अभी सिर्फ पानी डालना है। और जब आपको बनाना रहे तब आप इसमें इनो ऐड करना, और नहीं है तो आपको जो खाने वाला सोडा आता है वो डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से फेंट के हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने घोल तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है इनो, तो आधे पैकेट से भी कम है मेरे पास। तो मैंने सोचा इतने ही डाल देते हैं, क्योंकि मैंने और कोई चीज़ बनाया था उसमें यूज कर लिया था। तो इसे भी अच्छे से हम फेंट लेंगे इनो को। तो ज़्यादा नहीं मतलब फेंटना है, बस वो घुल जाए इतना फेंटना है। तो यहाँ पे मैंने पैन को भी चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं, पैन को हम गर्म कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का तेल मैंने लगाया है। और फिर जो हमने बैटर बना के रखा था वो पैन गर्म होने के बाद हम इसी में डाल देंगे सारा। आपको जितना पिज़्ज़ा बनाना है आप वही हिसाब से बनाना। तो मैं यहाँ पे एक ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही बैटर बनाया है। तो ऐसे क्या है कि उसकी रोटी यहाँ जल्दी मिलती नहीं है, और फिर बनाने में भी फिर उसमें तेल डालो, फिर गर्म पानी डालो, और फिर पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है। तो मैंने ये एकदम आसान तरीके से मैंने आप लोग से शेयर किया है। कभी आप लोग ट्राई करना, मतलब इतना झटपट बना था कि कोई
इसे ढक देंगे। तो इसे ढक के हम पका लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। तो यहाँ पे है गाजर और टमाटर। तो टमाटर का जो बीच का पोर्शन है हमें निकाल देना है। और शिमला मिर्च है। और फिर यहाँ पे मैंने लहसुन भी लिया है, प्याज लिया है। तो लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। तो मैंने लहसुन नहीं छीला था ना, तो वही मैं छील रही थी कि छील लेते हैं जितना हमें चाहिए। और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मतलब कद्दूकस करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कभी भी पिज़्ज़ा आप मंगाएंगे ना तो उसमें लहसुन और जो अदरक रहता है उसकी टेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो चुका था अच्छे से पिज़्ज़ा का रोटी। तो मैं इसे पलट देती हूँ। तो मैं बस हल्का हल्का छुड़ा रही हूँ साइड साइड से। और इसे क्या करना है, प्लेट रखना है ऊपर से और फिर हमें पलट देना है। तो मैंने देखा मैंने साइड साइड से मैं छुड़ा दी हूँ, एकदम ही अच्छे से हो चुका है। तो इसे प्लेट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया। तो इसे हम रख के और फिर पलट देंगे। तो आप लोग ने देखा कितने अच्छे से ये पलटा भी गया है ना। तो डरने की कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पे फिर हम उसी को पलट देते हैं। तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि बहुत नरम है ये रोटी। तो इसीलिए मैंने बहुत आराम से किया कि मतलब यही टूट जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, लेकिन मैंने इसे सही कर दिया। और फिर इस पर लगा देंगे टमाटर केचप। और फिर उसके बाद जो पिज़्ज़ा का और इस पे लगा देंगे सोया सॉस। तो यहाँ पे मैंने टमाटर केचप थोड़ा सा लगा दिया है और फिर थोड़ा सा सोया सॉस लगा देंगे। मैं यही दोनों चीज़ से बना रही हूँ क्योंकि जो पिज़्ज़ा हब होता है वो मेरे पास नहीं था। तो मैं तो ये होममेड बना रही हूँ घर पे, मतलब झटपट वाला चीज़। तो ये चीज़ तो टमाटर केचप तो सबके ही घर में होता है। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं तो सिर्फ टमाटर केचप ही लगाना, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो ये अच्छे से हम इसे लगा के और फिर जो हमने सारी सब्जियाँ कट की है वो सारी इसी पे हम डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा दिए है। तो इसी के ऊपर अब सारी सब्जियाँ हम जो काटे हैं, अगर आपके पास इतनी भी सब्ज़ी नहीं है तो आप टमाटर और जो भी आपके घर में हो आप उसी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं प्याज को रख ली हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी सब्जियाँ ऐड करते जाएंगे इसी में। तो मैंने थोड़ा सा पनीर को भी मंगा लिया था, पनीर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चीज़ तो हमारे यहाँ रहती नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि चीज़ नहीं तो हम पनीर ही मंगा के इसमें पनीर डाल देते हैं। अगर आपको कभी बनाना हो तो आप शाम तक बनाएंगे तो दोपहर तक मतलब आप किसी को भी भेज के कुछ भी मंगा सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल यहीं पे बाज़ार में ही हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो घर पे अपने नहीं रहती है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्जा है। जो चीज़ें हैं उसी से ही हम बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से कोई भी रेसिपी हम घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी यूज करना, वो भी खाने में बहुत अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है शरीर के लिए। और बच्चे तो बड़े प्रेम से खाएंगे ये। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ। तो इसी पे हम डाल देंगे पनीर। तो इसे पहले मैंने ढक दिया है अच्छे से। तो इस पे बटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जो काला नमक आता है और ज़ीरा मैंने भून के रखा था तो उसे पीस लिया था, तो वो डाल रही हूँ। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे पनीर। तो काला नमक और ज़ीरा इसलिए डालते हैं थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ ज़ीरा ही है, तो आप ज़ीरा ही भून के डाल देना। काला नमक नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो पनीर सारा हम इस पर डाल देते हैं और फिर मैं इस पर डालूँगी, तो इस पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स मैंने बहुत कम डाला है। तो चिली फ्लेक्स हम घर पे भी बना सकते हैं। जो सूखा मिर्चा होता है एकदम टाइट वाला, उसे बस हम धूप में डाल के और फिर एक बार चला लेंगे तो चिली फ्लेक्स हम घर पे ही बना लेंगे। तो इसे फिर मैंने ढक दिया है। और बच्चे लोग के लिए बनाना है तो तीखा आप कम बनाएंगे तभी बच्चे खा पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर एक बार खोल के देख ले रही हूँ इसे।
तो आप लोग देख सकते हो ये तो मतलब अच्छे से ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन मैं तो भी थोड़ी सी साइड से छुड़ा के और इसे मैं जैसे मैंने बताया था आपको प्लेट रख के ही इसे पलटना है। हाँ मतलब इसमें चम्मच से कोई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेट रखना है और इसे पलट देना है। अगर ऐसे करके आप करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम ऐसे ही पलट देंगे तो ऐसे पलटने के बाद फिर पिज़्ज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उतार लिया, तो इसे थाली रख के पलट लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट मैंने ले लिया है, तो इसे पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से पलटा है इसे, और कितना अच्छा कितना टेस्टी लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था ये। और बच्चे तो बड़े खुश हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे कि मम्मी कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना है। मतलब अब घर पे भी हम बना सकते हैं पिज़्ज़ा बहुत आसानी से, उसकी रोटी नहीं मिलेगी तो भी। तो सबने पिज़्ज़ा खा लिया, सबको बहुत पसंद आ गया था। तो यहाँ पे हो गया है शाम। तो शाम के खाने में हम क्या बनाने जा रहे हैं तो मैं आप लोग से भी शेयर कर दे रही हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज कढ़ी, क्योंकि कल व्रत रहना है। तो यहाँ पे दाल को भी मैंने धो लिया था अच्छे से, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली है, अदरक लहसुन मिर्चा। तो ये सारी चीज़ में मिक्सर के जार में डाल के इसे मतलब दरदरा पीसना है, एकदम महीन नहीं करना है, दरदरा ही करना है। तो सारी चीज़ें डाल के और फिर मैं इसे पीस लेती हूँ और दाल को भी पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल को भी पीस लिया है, और यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा महीन नहीं किया था, हल्का ही दरदरा किया है। तो इसी में सारे मसाले मैं जितना था वो सारे ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें जितने भी मसाले सारे मैं इसमें ऐड करके, क्योंकि मैं बड़ा भी बना रही हूँ और उसी में से मैं कढ़ी भी बनाऊँगी, इसलिए मैं ये सारी इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसे अच्छे से हमें सारी चीज़ों को फेंट लेना है। तो ये सब की चीज़ की रेसिपी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं जब अपना रूटीन दिखा ही रही हूँ तो मैं क्यों ना शाम का भी खाना दिखा दिया करूँगी। तो जब तक सावन है, मतलब जो चीज़ें मैं बनाती हूँ सावन में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं शेयर कर पाऊँ, तो लेकिन मैं चाहूँगी कि जब मैं वीडियो डाल ही रही हूँ तो मैं अच्छे से डाला करूँ। तो यहाँ पे पैन रख दिया है, पैन में तेल भी डाल दिया है, और तेल गरम भी हो गया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया, तो हाथ पे तेल लगा के फिर हम इस पानी लगा के फिर इसमें इस तरीके से गोल गोल करके और फिर उसमें एक छेद कर देंगे, ताकि जो हमारा बड़ा है देखने में अच्छा लगे। चलिए फिर हम शाम का खाना भी बना लेते हैं फटाफट। बड़ा छान यहाँ पे घोल के लिए मैंने रख दिया है, थोड़ा सा बचा के। तो इसी में हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा को छान लिया है। तो अभी चल रहे हैं हम कढ़ी बनाने। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे मैंने हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक और प्याज को पेस्ट बना लिया है।
चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना